चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, जिस पद के नाम में ही जस्टिस हो, न्याय हो, तो ऐसे पद को डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक चीफ जस्टिस का काम होता है जनता के सामने न्याय परोसना, न्याय करना। लेकिन जरा सोचिए, जब चीफ जस्टिस पर ही भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा तो कितने सवाल खड़े होंगे। जहां ऐसा ही मामला नेपाल में चल रहा है। पहले तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चौलेन्द्र शमशेर राणा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और अब शेर बहादुर देउबा की सरकार ने नजरबंद कर दिया है उन्हें, जिस पर चौलेन्द्र शमशेर राणा ने बयान भी दिया है। चलिए अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल इसी साल 13 फरवरी को नेपाली कांग्रेस, नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएन के 98 सांसद राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेकर आए थे, जहां चौलेन्द्र शमशेर राणा पर भ्रष्टाचार और सरकार में हिस्सेदारी के लिए सौदेबाजी समेत 21 आरोप लगे और उन्हें फरवरी में निलंबित भी कर दिया गया था। जिसके बाद चौलेन्द्र शमशेर राणा ने कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं होने दिया। पुलिस ने मुझे कोर्ट जाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस राणा ने कहा कि मुझे नजरबंद कर दिया गया है और मेरे घर के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा है। राणा ने एक पत्र में कहा था, संसद का आखिरी सत्र समाप्त हो चुका है और नवंबर में चुनाव है। ऐसे में उनके खिलाफ चल रही महाभियोग की प्रक्रिया भी खत्म हो चुकी है। अब मैं चीफ जस्टिस के तौर पर काम करूंगा। राणा के इस दावे के बाद सरकार ने उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया है। वहीं दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाभियोग प्रस्ताव संसद में पारित नहीं हो पाया है और सरकार का शनिवार को आखिरी संसद सत्र भी समाप्त हो गया है। वहीं नेपाल बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि कोर्ट में राणा का विरोध जारी रहेगा। वहीं पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने रविवार को कहा कि क्योंकि संसद महाभियोग प्रस्ताव पारित करने में विफल रही है, राणा को काम पर लौटने की अनुमति दी जानी चाहिए। राणा को नजरबंद करना सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। उनके खिलाफ प्रस्ताव दर्ज किया गया था, लेकिन संसद में उसे पारित नहीं किया जा सका है। आपको ये भी बता दें, कहा जा रहा है कि नेपाल में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह का मामला शायद पहला होगा। अब आप मामला विस्तार से जान लीजिए। मुख्य न्यायाधीश पर कौन से आरोप लगे? मुख्य न्यायाधीश राणा पर आचार संहिता का उल्लंघन करने, उच्चतम न्यायालय में न्यायिक माहौल बनाए रखने में विफल रहने और नैतिक आधार नहीं अपनाए जाने सहित तमाम आरोप लगे हैं, जिसके चलते उनके खिलाफ ये कदम उठाया गया है। चौलेन्द्र शमशेर राणा पर भ्रष्टाचार और सरकार में हिस्सेदारी के लिए सौदेबाजी समेत 21 आरोप लगे हैं। नेपाल का संविधान क्या कहता है? TV9 भारतवर्ष की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 101(2) में कहा गया है कि संसद के 1/4 सदस्य संवैधानिक पद पर आसीन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस आधार पर महाभियोग प्रस्ताव दर्ज कर सकते हैं कि वो अपने कर्तव्य को प्रभावी ढंग से नहीं निभा पा रहा है या संविधान के खिलाफ काम कर रहा है या गंभीरता से उसकी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है। 1/4 सांसद महाभियोग प्रस्ताव को पंजीकृत कर सकते हैं, लेकिन इसे समर्थन देने के लिए संसद के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए मुख्य विपक्षी सीपीएन यूएमएल का समर्थन जरूरी है, क्योंकि जिन दलों ने प्रस्ताव दायर किया है उनके पास कुल 133 वोट है। 271 में से प्रस्ताव को पारित करने के लिए 181 मतों की आवश्यकता है। तो फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।